जय श्री कृष्ण। गोवर्धन की कहानी। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान और पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात होता है कि देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होती है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करें। इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण से पूछा कि इंद्र जी तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की प्रशंसा की तथा गोप गोपियों को आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रज मंडल बहुत प्रभावित हुआ और घर जाकर विभिन्न प्रकार के मिष्ठान पकवान वह पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन को भोग लगाकर पूजा करी। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए बहुत सारा आशीर्वाद दिया। सभी जन अपनी पूजा सफल समझकर प्रसन्न हो गए और तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्र लोक जाते हैं और खिन्न मुख मुद्रा में बोलते हैं कि हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो और उधर ब्रज मंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा की जा रही है। इससे इंद्र ने अपनी मान हानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर प्रलयकार मूसलधार वर्षा को बरसाओ और तहस नहस कर दो पूरे गांव को। बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़ते हैं और भयानक वर्षा को देखकर ब्रज मंडल घबरा जाता है। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोलते हैं कि हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब हम क्या करें। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए और श्री कृष्ण ने गोवर्धन को चिट्टी उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाएं उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी नहीं लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर इंद्र स्वयं ब्रज में आए और पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर कर अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाने लगा। जय श्री कृष्ण। कहानी में कुछ त्रुटि है तो कृपा से पूर्ण करें।